भारत के इस घने जंगल में शिकार के लिए तीर धनुष नहीं बल्कि एक खामोश जाल बिछाया जाता है। एक ऐसा ट्रैप जिसे परिंदा भी नहीं देख पाता। आप उसको मार देते हैं, मारने के बाद उसका मतलब जो सिर होता है उसको अलग कर देते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि इन जंगलों में एक ऐसी डॉक्टर जनजाति रहती है जो मौत के मुहाने पर खड़े इंसान को सिर्फ एक छिपकली के तेल से ठीक करने का दावा करती है और बीमार को ताकत देने के लिए यहाँ के लोग सांप तक खा जाते हैं। जहरीला तो हाँ रहती, उसके गले में रहता है जहरीला। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ सेंट्रल इंडिया के उन जंगलों में जहाँ मॉडर्न साइंस की सीमा खत्म हो जाती है और शुरू होता है बैगा जनजाति का रहस्यमय संसार, जहाँ सफेद शेर, काले हिरन और एक ऐसा जीव मिलता है जिसका जिक्र दुनिया की किसी किताब में दर्ज नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में बसे बांधवगढ़ से लगभग 60 किलोमीटर अंदर मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ पहुँचने का रास्ता आसान नहीं। यहाँ ट्रांसपोर्ट बस तभी अवेलेबल है जब यहाँ का बाजार का दिन हो, बाकी दिन तो बस आप अपने भरोसे। तो आज हमारे सफर की शुरुआत होगी इस लॉरी से। तो चलिए, जीवन में हर प्रकार का अनुभव लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मेरा ये अनुभव कैसा रहेगा। मजबूरी में मैं इस पिकअप में बैठ गई जिसमें सिर्फ 10 किलोमीटर के 1000 रुपए मांगे और जब मैं आसानी से मान गई तो इसके चेहरे पे लालच साफ दिख रहा था। उसे लगा शायद मैं शहर की लड़की हूँ, रास्ता भटक गई हूँ, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं किसकी तलाश में निकली हूँ। अरे वो बांग्लादेश में रोड में हिंदू को झंडा जलाती है ना। यहाँ पहुँचने से पहले मुझे लगता था कि शायद ही कोई ऐसी जनजाति बची होगी जो आज भी हजारों साल पुराने कल्चर में जी रही हो, पर मैं गलत थी। इन विंध्याचल के जंगलों में मैं अगले 3 दिन बिताने वाली। यहाँ पहुँचना तो मुश्किल था, पर असली चुनौती इन लोगों का भरोसा जीतना। ये मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं किसी बाहरी दुनिया की घुसपैठिया हूँ। पहले दिन किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, बस खामोश निगाहें मेरा पीछा करती रही और मैंने काफी ट्राई किया। यहाँ के ज्यादातर लोग या तो सवेरे या तो शाम को मिलते हैं, बाकी टाइम में अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं। मेरे को पहचानते हो या नहीं पहचानते? दूसरे दिन मेरी मुलाकात हुई गांव की दबंग मुखिया बिमला से और बिमला की शख्सियत में एक अलग ही रौब है। उसने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें किस नाम से बुलाती है? मैं तुम्हें उसी नाम से बुलाऊंगी। मेरा नाम तो बिमला है। बिमला की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मात्र 13 साल की उम्र में शादी हुई, उसका मन गृहस्थी में नहीं लगा। उसने पति को छोड़ दिया और पूजा पाठ का रास्ता चुना। शीतला माता जी हैं, ये है त्रिशूल है, ये सिंबल है भगवान का। और ये देखिए यहाँ पे ये इनके घुंघरू सिंबल के रूप में रखे हुए हैं भगवान के। सपोर्ट कोई मदद करवा देते तो हम यहाँ के मंदिर बनवा देते। हाँ नहीं, हमारे समाज का लोग हैं सब ऐसे छोटे। ये देवी है। आज वो भक्ति में डूबी रहती है और पूरे गांव का मानना है कि उसके अंदर दैवीय शक्तियां आती हैं। और ये यहाँ से पूरा तालाब गया हुआ है और ये आगे पूरी बस्ती है। इधर पूरा ये बैगा जनजाति रहती है। नहीं, ये सरकारी तालाब है, पर्सनल तालाब। शुरू में बिमला कैमरे से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, बार बार मुझे है ना कैमरा जी? ऑफ करने का बोल और रही तुम थी। क्या नाम है बताओ? बातों ही बातों में विमला ने एक कड़वा सच बताया। यहाँ बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया। कहानी नहीं, हकीकत है। नहीं आए थे, मतलब बोल रहे थे कि मतलब अपना अपना देवता के मतलब छोड़ कर हमारी उसमें ले जाओ। वो क्या कहते हैं, गॉड में उसको क्या बोलते हैं? हाँ, मिशनरी वाले। हाँ, वही बोल रहे थे। लेकिन हम सोचे हमारा जो शुरुआत जो चली है पूजा पाठ जो हम किए हैं पुराने हमारे दादा परदादा, तो हम क्यों छोड़े उसका पूजा पाठ करने के लिए। हम वही अपना चलाएंगे जो चला है पुरखाते हुए। तो मना करके भगा दिए। हाँ, मना करके उनको भगा दिए कि वो हमारा देवी है तो हम उनको तो पूजा करेंगे। तो कुछ लालच वगैरह दिए आप? ये लालच वगैरह तो बोल रहे थे कि ये करने से ये सब बदल जाते, लेकिन हम सोचे कि नहीं, हमको बदलना नहीं है, जो हमारा पुराना जो चला है वही चलाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बहादुरी से बिमला जी ने बताया कि हम लोगों ने उनको भगा दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी हुई। आज भी ये लोग हिंदू कल्चर मानते हैं, हिंदू देवी देवता मानते हैं। उसने ऑफ कैमरा बताया कि उसे 1 लाख रुपए का लालच दिया गया था और कहा गया था कि अपना धर्म बदल लो। उसने ये भी बताया कि ऊपर पहाड़ी साइड के सारे जनजाति धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे इस गांव में किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। उन लोगों का कहना है कि पैसे तो मेहनत करके कमा लेंगे, पर अपने देवताओं और परंपराओं को कैसे बेच दें। ये सुनकर मेरा सर सम्मान से उनके लिए झुक गया। मैंने बड़े झिझकते हुए पूछा, क्या आप लोग सच में सांप खाते हैं? सांप तो मार के खा जाते हैं। सच बात है। तो आप क्या समझ, मतलब जहरीला होता है? तो जहरीला तो हाँ रहती, उसके गले में रहता है जहरीला। और बाकी जैसे उसको जिसका सूखा रोग रहता है, जैसे 5 साल का एक लड़का सोमनाथ बैगा है। उसने मुझे एक युवक से मिलवाया। खड़ा है। अच्छा, ये है। हाँ, ये है सोमनाथ। ये पहले मतलब 5 साल तक की मतलब छोटा रहा, छोटा से मतलब इसको कारा सूखा रहा
सूखा वजह से इसको आयुर्वेदिक दवाई बताया गया अपना देसी वाला कि बोले कि असड़िया सांप को मार के इसको मतलब उसका गला काट दे। गला काटने के बाद उसका पूंछ का जो जितना जहर होता था जहर उसको निकाली जाती है। निकालने जाने के बाद उसका चमड़ी खींच के निकाल देती हैं। उसको हल्दी तेल से सुखवाया जाता है। उसको 5 दिन रखते हैं सुखाने के लिए। जब सूख जाती है उसको फिर दवाई के रूप में थोड़ा थोड़ा से पीस करके उसको दिया जाता है। आज वही लड़का है। आज देखो पहले कितने दुबले पतले थे, आज देखो हट्टा कट्टा सामने खड़ा है सोमनाथ बैगा। सच है ना, प्रूफ है ना आपके पास। आप मतलब बचपन में आप खाए हो वो सब्जी? पिताजी यहाँ खिलाए हैं। पिताजी खिलाए तो टेस्ट कैसा रहता है? मतलब अब बताओ उसका जरा। मालूम तो नहीं है, 5 साल में इतना दवाई तो जैसा रहता है। दवाई दवाई जैसा। गुड़ के सहयोग से 4-5 खवाया जाता खुराक खाए है। हो। हाँ, उसने बताया कि जब वो छोटा था उसे सूखा रोग हो गया था, शरीर में मांस नहीं था। तब उसने सांप की सब्जी खाई थी और आज देखिए वो 2 बच्चों का पिता है, एकदम तंदुरुस्त। विमला ने कहा तुम कल आना, मैं तुम्हें अपनी असली संस्कृति दिखाऊंगी और वो चीजें दिखाऊंगी जो तुमने शायद कहीं सुना ही नहीं हो। और फिर क्या, बिल्कुल सुबह पहुंच गई कि कहीं ये प्लान उनका कैंसिल ना हो जाए। ये लोग जंगल से एक विशेष जड़ों को चुनते हैं और तने पर कट लगाकर 2-3 दिन का इंतजार करते हैं ताकि शुद्ध प्राकृतिक गोंद इकट्ठा हो सके। फिर उसमें मिलाई जाती हैं कुछ खास जड़ी बूटियां और ये होता है तैयार चेप। ये गोंद इतना स्ट्रांग होता है कि वो जितना फड़फड़ाएगा उतना ही जगड़ता जाएगा। वहाँ बहुत बड़ा पेड़। ये वाला दिख रहा है क्या? ये वाला? हाँ, वो सबसे बड़ा। इसे ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ शिकार की आहट सबसे ज्यादा होती है, बिना खून बहाए। ये बैगाओं का हजारों साल पुराना शिकार का तरीका है और इसे परिंदा भी नहीं देख सकता। ये लोग इसे चेप कहते हैं। ये इतना खतरनाक होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि इसमें फंसा हुआ जानवर निकल ही नहीं सकता। रात को इसे लगाकर जब सवेरे वापस आओ तो कोई ना कोई जानवर इसमें फंसा मिलता है। ये लोग इसे अपनी भाषा में चेप कहते हैं और ये एक तरीके से साइलेंट ट्रैप है, एक खामोश जाल। हाँ, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं बिमला? वो जरी आम को छाल लेने के लिए। आम की छाल लेंगे है ना अब। और आम की ये 7 प्रकार की छाल लेंगे। हाँ, 7 प्रकार को छाल लेंगे। हाँ, चलना थोड़ा मुश्किल है। पानी में धोई हूँ पैर तब झाड़ियाँ चेहरे पर ऐसे लग रही हैं हमारा और विमला को देखिए ऐसे चल रही है जैसे जंगल ही उसके घर का आंगन हो। अब सोच ले तू ढूंढक ना परी हर दवाई के भाई इलाज बताओ। तो अभी हम जाएंगे थोड़ी सी आगे, अभी इस साइड जाएंगे, जंगल के अंदर घुसेंगे। हमें जामुन का छाल नहीं मिली। और कौन कौन सी छाल देखनी है अभी? अभी तो जैसे जामुन का, अभी बहेरा का हो गई, बहेरा, और अभी जामुन का हो गई, और इसमें क्या कहते हैं अमर बेल, जो इसे पेड़ पर लपटा रहता है वो अभी हम पीला। जाके पूरा अंदर जंगल में देखेंगे। अभी हमको यहाँ पे जितनी चीजें मिली हम लोगों ने कलेक्ट कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हर्रा का पेड़ है। हाँ इसके छाली से हाँ। पीलिया दवाई में काम करती है। मैं सच में बता रही हूँ, खेत के किनारे टॉयलेट भी देखने को मिला है और बिमला को लग रहा था कि मैं परेशान हो जाऊंगी, तो उसने मेरे को यहाँ किनारे खड़ा कर दिया। तो पहले काटने के बाद फिर इसको पूरा बैठ के फिर इसका बारे में बताएंगे। तो ये देखिए, ये हम पहुंच गए हैं जामुन के पेड़ के पास। 4 छालियां हो गई, जामुन का छाल हो गई। तो हमारी 4 छाल कंप्लीट हो गई। हाँ। अब कौन सी? अब उसका लेना बहेरा का। बहेरा का। अब ये बहेरा कहाँ का। मिलेगा? अब मिलेगा, जंगल में ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ढूंढना पड़ेगा। चलो एडवेंचर, हम जंगल में ढूंढने जाएंगे बहेरा की छाल। अब ये नया एडवेंचर होगा हमारा। हम हाँ, और ये गहरे रास्ता जंगल में तो घुसते बहुत- चले जा रहे हैं। अरे तो का अब थोड़ी हमको खतरनाक है। अब का है, अब हमको लेना है ना इसमें वो, फिर इसके बैठ के इसके बारे में बताऊंगी ना क्या लिया है, फिर इसको कैसे पकाते हैं, कैसे नहाना चाहिए। उस पल मैं मौत से सिर्फ 2 इंच की दूरी मेरा पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ने वाला। तभी विमला ने मुझे रोक लिया। जिस पर तुम पैर रख रही हो वो सांप है, कोई सूखी टहनी नहीं। मेरी तो सांसें ही अटक गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने उस हरे सांप को करीब से देखा, मेरी आंखों में डर की जगह हैरानी थी। ये वाकई काफी खूबसूरत है। ये हमारा पीलिया का दवाई छटमा हो गई, इसको पीलिया ही बोलते हैं, पीला पीला रहती है। तेज धूप है और वो देखो वहाँ पे वो बिमला कर रही है, लेके आ रही है हमारी। बहुत तेज धूप है, उसको लगा कि मैं यहाँ परेशान हो जाऊंगी, तो उसकी वहाँ पे उसने चप्पल उतारी और ये है अभी उस वो पीलिया वापस का आ रही है। पौधा। ये है उसका डाल। इस घने डरावने जंगल में हर तरफ सिर्फ मोर ही मोर नाच रहे थे, मानो हम किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ? और तभी थोड़ी ही देर में हमारी नजर पड़ी इस बिग लिजर्ड पर, जिसे गोह कहा जाता है। इसे देखकर तो मुझे चक्कर आने लगे, क्योंकि मैं घर की छिपकली से भी डरती हूँ। लेकिन बैगाओं के लिए ये कोई मामूली जीव नहीं। उनका मानना है कि ये उनके लिए संजीवनी है। उसका तेल फायदेमंद होता है। जैसे कभी
हाथ पैर में जैसे सूजन उल्टा फुल्ली टाइप की चढ़ जाती है, हाँ। पैर पैर तरफ से उल्टा फुल्ली हो जाती है, तो तेल गो के उसी में काम आती है। जैसे उसको भी थोड़ा से गर्म कर ले। जब इंसान की तबीयत इतनी बिगड़ जाए कि मौत दरवाजे पर खड़ी हो, तब ये लोग इस छिपकली का लिवर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग इसका तेल हाथों और पैरों के तलवों पे रगड़ते हैं और कहा जाता है मरता हुआ इंसान भी बच जाता है। मैं खुद ही यूज करे हूँ। खुद यूज करें। हाँ, मैंने विमला से पूछा क्या ये जहरीला होता है, उसने कहा जो जान बचाए वो जहरीला देखो कैसे हो खेतों के सकता है? किनारे चलना ना इतना बची, और आखिरकार मैंने पैर में रख करवाई लिए। ये देखो ये पूरे चप्पल में ये हालत हो गई है। और ये देखो ये यार खेतों के किनारे आज भी कौन हकता होगा। क्या है यार, पूरा पैर, क्या मतलब मेरा ना जाने का, इससे अच्छा तो मैं चली ही गई होती। अरे राम, ये चप्पलों की हालत, अरे बचाने का कोई मतलब नहीं है हर बिल्ला। मैं तो अरे तो ये तो बच गई चप्पल। आ गए आम को छाली लेने के लिए, पी लिए दवाई के लिए। ये निकल गई। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गांव में। अब विमला मुझे 7 अलग अलग पेड़ की छाल दिखा रही है। उसका दावा है कि इससे बड़े से बड़ा पीलिया जड़ से खत्म हो जाता है। कुछ छठवां, और ये अमर बेल हुई। ये हो गई सातवां हो गई। पीलिया तो इसको क्या करते हैं, इसको बढ़िया गाढ़ा मतलब मटका हो चाहे घड़ा हो, उसमें रख के उसमें पानी मतलब इसमें डाल दिया जाए। इसको धुलना चाहिए। धुलने के बाद उसको डाल दिया जाए मटके में हो या कि फिर मतलब तबेला में हो। रखने के बाद उसके मतलब पानी थोड़ा से 4 इंच कम होना चाहिए। इसको डालने के बाद 4 इंच कम न हो, इनको मान लो कि पूरा इसको देर पकाया जाए। पकने के बाद जब इसका कलर निकलता है, लाल कलर निकलना चाहिए। निकलने के बाद इसको फिर उतार देना चाहिए, मतलब नीचे उसको रख दिया जाए। जब थोड़ा से मतलब ठंडा कुनकुना टाइप का हो, कुनकुना रहता है, इसके बाद उसको बैठा के जिसको पीलिया हो जाती है उसको बैठा के, और जो चूना होता है लगाने वाला चूना जो खाते हैं, वो चूना को उसको बैठा के उसको कपड़ा से थोड़ा सा लपेट दिया जाए। लपेटने के बाद उसको पहले उसके चेहरे, पहले बाल में लगाए, बाल से फिर उसको चेहरे में ऐसे करके उसको चूना लगा दे पाँव तक लगाने के बाद फिर इसको जैसे अब उबल गई ना, इसको कुनकुना हो गई है हल्का, तो उसको फिर सिर से लेके धो के ऐसे करके नहवा दिया जाए। नहवाने के बाद एक प्रांत होता है पीतल के प्रांत में बैठने से जितना पीलिया रहता है उसी में सारा चीज पीलिया गिरता। अगर जिसके पास पीलिया नहीं होती है ना तो पानी लाल ही रहती है, और जिसके पास पीलिया रहता है तो वो थोड़ा सा गाढ़ापन में मतलब निकलती है, सारा पीलिया निकलता है। इनके पास और भी अजीब अजीब नुस्खे हैं, जैसे आंखों के इन्फेक्शन के लिए कौवे की आंख को बिना चबाए निगल लेना, या फिर गर्भ निरोधक बर्थ कंट्रोल के लिए भिंडी के पल्प का इस्तेमाल करना। ये सुनकर शायद आपको अजीब लगे, पर ये विज्ञान की वो शाखा है जिसे हम शहरों में भूल चुके हैं। यहाँ औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। यहाँ शराब पीना बुरा नहीं माना जाता। ये लोग महुआ की शुद्ध शराब घर पर ही बनाते हैं। महुआ की शराब बनाने का प्रोसेस बिल्कुल गुलाब जल बनाने जैसा है। ये भाप से निकली हुई एक एक बूंद ही शराब है। इस शराब का यूज ये सिर्फ अपनी पार्टियों में करते हैं। इसे बेचना टोटली इनलीगल है। तो मतलब जैसे कोई भाग के कर रहा है तो आप लोग उसको अपना लेते हो, या तो फिर कुछ विशेष कुछ परिस्थिति होती है, कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है समाज को? तो बिना उन अपने मन पसंद की करते हैं। इनके कुछ लड़के ऐसे हैं, बच्चे के माँ बाप के अनुसार ही इनकी शादी सोच करते काफी मॉडर्न है। यहाँ शादी के बाद नया जोड़ा एक अलग घर में रहता है ताकि सास बहू के झगड़े ना हो और वो एक दूसरे को समझ सके। ये सोच किसी मॉडर्न शहर से कम। यहाँ 3 चरण में शादी होती है, काज, गमन और रमन। और दुल्हन लाल जोड़ा नहीं बल्कि पीला जोड़ा पहनती है, जो प्रकृति और बसंत का प्रतीक है। बोलते तो हमसे बात कोई कोई बात नहीं, हंसिए, कोई दिक्कत नहीं है, हंसते रहिए। तो अभी आप ये बताइए दीपक जी कि आपका काम कैसे चल रहा है? हमारा काम वही है, खेती बाड़ी काम करते हैं। खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो क्या मतलब मजदूरी वगैरह या खेत वगैरह? नहीं, खुद के खेती काम करते हैं। और कितनी मजदूरी वगैरह क्या मिलती है यहाँ पे? अगर 250 कोई 300 देते हैं। तो आप संतुष्ट है 250 रुपए मजदूरी, या आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए सरकार की तरफ से? अरे संतुष्टि कहाँ से रहेंगे, यहाँ राशन इस समय पर आज खरीदी करेंगे चावल तो यहाँ 40-45 रुपए किलो चावल मिल रहा, तो कहाँ से संतुष्टि 250 में है आदमी को? 40-45 रुपए किलो। 50-55-60 भी है, उसके बाद मतलब सस्ता बताएं कि अब 40-45 रुपए किलो है। तो नहीं, जैसे सरकार इतने सारे स्कीम निकाली है जनजाति के लिए, जैसे बैगा जनजाति भारत की सबसे प्रमुख जनजाति है, तो आपको इसका कुछ लाभ मिल रहा है अभी सरकार की तरफ से?
हमें तो नहीं मिला, लेकिन हाँ महिलाओं को मिलता है। वही महिलाओं को क्या मिलता है? वही कितना मिलता है, 1500 1000 मिलता है। वो लाडली बहना वाला? हाँ वही बस मिलता है। अच्छा, कोई बस मिलता है। हम्म। तो सरकार से आप क्या चाह रहे हैं? अरे सरकार दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हमारा खुद ही लेटरिन बना है, तो अभी पैसा हम खुद ही कर्ज करके लेके आए सामान, तो बोल रहे कि पैसा मिलेगा मिलेगा। आज साल भर होने को पैसा नहीं मिल रहा। वो जहाँ कर्ज चाहते हैं तो कितनी बार घर में आया कि बोला कि पैसा दो पैसा दो, तो ऐसे में कहा देगा तो भारत सरकार। आपने कर्ज लेके ये मतलब टॉयलेट वगैरह बनवाया बनवाया और नहीं, सरकार ने बोला स्कीम के हिसाब से पैसा मिलेगा, पैसा बन मिलेगा। जाएगा लेटरिन। तो कितने का बजट दिया था सरकार ने? हम बोल रहा कि 12,000 12,000। फिर आप कितना लगाए हो? हो गया, तो कर्ज लेके बन लगा लिया, हो गया 10-15,000 लग गया लेटरिन में, फिर पैसा नहीं मिल रहा। 1 मिनट मैं दिखाती हूँ दर्शकों को। ये दीपक जी का कहना है। देखिए यहाँ पे इनका टॉयलेट बना हुआ है, यही है ना? हाँ हाँ। ये टॉयलेट बना हुआ है और अभी इसको इन लोगों ने कबाड़ खाने के पूरा जैसे यूज भोपाल किया में हुआ रहते है। 12,000 आया है, तो पहले बनाने के बाद 1 हफ्ते बाद पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसा मिला नहीं है, आया नहीं। अब हम तो कर्ज लेके और 3,000 रुपये तो सारा मटेरियल ला के बनवाए, और लेकिन बोले तो पैसे आएगा, लेकिन पैसा मिला तो नहीं। इसके लिए प्रेशर डाला गया था हाँ, इसलिए प्रेशर डाला और ये गया पूरे था। आसपास पूरे हर जगह मतलब ये जो पूरा आपका ये मोहल्ला है यहाँ सब मतलब ये टॉयलेट के लिए मतलब प्रेशर डाला गया और हाँ, सबके साथ यही है कि हाँ सिर्फ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ही सबके साथ हुआ है। सबके साथ हुआ किसी है। को अधूरा पड़ा, किसी को ऐसे, किसी को पैसा ही नहीं मिला, मतलब मतलब किसी का पैसा डेवलप- किसी को नहीं मिला है, पैसा किसी को नहीं मिला है। मिला है। दबाव प्रेशर में सब लोग यहीं पर सरकार की तरफ से बाथरूम बनना भी अनिवार्य किया गया था, लेकिन कई लोगों ने बताया कि उनके खाते में पैसे ही नहीं आए। 200 रुपए दिन की मजदूरी करने वाले लोगों को 5,000 रुपए अपनी जेब से देने। इन लोगों का घर बनाने के लिए लगभग 2-2 लाख रुपए की सब्सिडी मिली थी, लेकिन गांव वालों ने बताया कि ठेकेदार ने उन्हीं लोगों से मजदूरी करवाई और मजदूरी के पैसे उन्हें पूरे नहीं मिले। तो शिकायत 181 किए तो रहे। वो हेल्पलाइन हाँ, तो बोले कि यहाँ से डल गया है पैसा, आप वहीं से चेक करवाओ। चेक करवाए, जब अकाउंट में पैसा नहीं आया तो कहाँ से मिलेगा? पता नहीं, खुद कोई यहाँ से वहाँ कर दिएगा, खा लिया। ठेकेदार कौन है यहाँ का? अब ठेकेदार कोई नहीं है, हम खुद के कर रहे हैं, क्या करें? तो ये स्कीम मतलब स्कीम जो यहाँ पे सब दिखा रहा था मतलब चला रहा था उसका नाम क्या है? तो वही यही सचिव रहा और सरपंच रहा, ये उस टाइम पे सरपंच ये रहा, राजकुमार वैद्य रहा, और ये कोई संदीप, हाँ तो संदीप है तो है। संदीप इस सचिव रहा। और जब मैं ये सारी बातें पूछ रही थी तो गांव के कुछ दबंग लोग मेरे बारे में पूछताछ करने लगे। अगले दिन गांव का माहौल तो आपस में पूछ रहे थे, ये लड़की कौन है, क्या ये किसी सरकारी विभाग से आई है और इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही है। यहाँ आज भी छुआछूत है। अगर इन्होंने हैंडपंप यूज किया है तो बड़ी जाति के लोग पहले हैंडपंप को शुद्ध करते हैं अपने घर से पानी लाकर, उसके बाद ही ये लोग हैंडपंप यूज करते हैं। यहाँ की जिंदगी पूरी तरह मेहनत पर मजदूरी आधारित है। 250 रुपए मिलती है। 250 रुपए। तो कितने बजे से कितने बजे तक? मान लो कि 10 बजे से 5 बजे जो चल रही, तो संतुष्ट तो नहीं है, कुछ नहीं और है। नहीं है, कुछ आगे की और कुछ सर आगे का और कुछ और आगे का सरकार कुछ और हाँ। ये योजना निकाले तो कुछ हर दिन मिल- काम नहीं मिलता, इसलिए आय का बड़ा हिस्सा जंगल पर डिपेंडेंट है। महुआ, सूखी लकड़ी, जंगली मेवे, जो भी जंगल में मिलता है वही लोग लेकर आते हैं। लेकिन इनके खाने की बात सुनकर मैं सच में हैरान हो गई। विमला ने बताया यहाँ आटा चावल ज्यादा नहीं खाया जाता, यहाँ मिलेट्स यूज होता है। ये सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज शहरों में मिलेट्स जिसे हेल्थ फूड माना जाता है। लेकिन विमला ने कहा मिलेट्स खाते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे आदिवासी लोग तो खाना बनाना नहीं जानते, और आज वही मिलेट्स शहरों में महंगे दामों में बिक रहा है। और ये लोग जंगल पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, सारी चीजें अपने हाथों से करते हैं। इनका सारा कल्चर हमसे अलग है, जैसे इनकी शादी, इनका खान पान सब कुछ नेचुरल रहता है, सब कुछ प्रकृति से कनेक्टेड रहता है। और आज के जमाने में जैसा हम लोग हर चीज मशीनरी सिस्टम हो गए हैं, हर चीज में हमको सारी चीजें ऑटोमेटिक चाहिए, ऐसा इनका बिल्कुल नहीं है। ये आज कुछ दिन इस गांव में बिताने के बाद मैं यहाँ की सिर्फ संस्कृति ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों चला की के दिखा मुश्किलें ना, भी समझ वीडियो रही। शूट कर रही। मैं इनके लिए कुछ करना चाहती। यहाँ से निकलते ही इस समस्या को लेकर मैंने बेसिक फॉर्मेलिटीज और ईमेल की है। बाकी का प्रोसेस मैं शहर जाकर करने वाली थी। जिस दिन मुझे यहाँ से निकलना था उसी दिन सुबह अचानक मेरे फोन पर विमला का कॉल आया। उसकी आवाज में खुशी साफ सुनाई दे रही थी। विमला ने कहा, बिट्टू एक बहुत अच्छी खबर है, तुम्हारे हमारे गांव में कदम रखते ही हमारे खातों में पैसे आ गए, और सिर्फ मेरे नहीं पूरे गांव के। हम सब आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। दिखाओ तो 12,000
बोला मकोई कैसे जल्दी हड़बड़िया के पता पैसा डाले, पता नहीं कैसन के आई मोहन भानो। हाँ है ना। अरे सबके लगत डाल दी, सोमनाथ लोग रहा ना, इन लोगन का नहीं मिला है। हाँ इनके में सबका पैसा वैसा डाल दी। मैं आज पूछत रहा पैसा से डर देते, बोले हाँ ठीक है, में 12,000 आगे का वो ठीक है। ये बात सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली। मेरी एक छोटी सी कोशिश ने इन लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाया था, लेकिन मुझे उसी दिन निकलना था, मैं रुक नहीं सकती थी। लेकिन फोन पर विमला ने मुझसे एक और बात कही। विमला ने मुझसे कहा मैं एक बार और मिलना चाहती हूँ, मुझे अपनी जिंदगी का वो राज बताना है जो आज तक इस जंगल से बाहर नहीं लेकिन समय बहुत कम था, मैं जितना कवर कर पाई उतना ही कर सकी। मैं मोहन यादव से मैं हाथ जोड़ कर बोल रही हूँ कि आप महिला भी कोई देख रहे होंगे तो मेरा सपोर्ट और मेरा मदद करवा और शायद विमला की वही बात इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। आखिर विमला का ऐसा कौन सा राज है जिसे वो दुनिया के सामने लाना चाहती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस उस जंगल में जाऊँ तो पार्ट 2 नीचे कमेंट करें और अपनी संस्कृति के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर क्या होगा वो अधूरा राज जो विमला पूरी दुनिया को बताना चाहती है, और क्यों उसे ऐसा लगता है कि उसकी आवाज दूर तक जानी चाहिए। ये कहानी आपको बताऊंगी अगले भाग में।